जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई के साथ है, तो इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी थोड़ा सा पलटा मारा है। तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं है, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है। यानी माजी की कारकर्दगी से मुकाबला लगा के क्या करना है ये समझ नहीं आ रही। शायद माजी की कारकर्दगी से आगे बढ़ना है या माजी की कारकर्दगी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आई। राना साहब आपको समझ आई है इस जुमले की? बात यह है कि उनको मुझे समझ आ गई है। क्या? उनका मुकाबला है 17 माह की हुकूमत के उन इक़दामात का। अच्छा, 17 माह के जो उनके सके भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किए। नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया ना कि उनके भाई का मुकाबला इनसे है। अब ये है कि आपको याद होगा कि इन्होंने एक योम तकबीर का एक जलसा किया था लिबर्टी चौक में जी, जिस पर जब बड़े मियाँ साहब को उन्होंने लाइन पे लिया, उन्होंने लंदन से खिताब फरमाया, तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ मेरे दौर में चीज़ें ये सस्ती थी, इस दौर में ये चीज़ें महंगी हैं, इसी तरह फरमाया था। तो वो दौर किसका था? वो दौर था जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। और बड़े भाईजान ताहयात कायद को शायद ये भूल गया था कि उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनके रिश्तेदार वज़ीर ख़जाना हैं, उनके करीबी साथी जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके सारे लोग वो हैं कि जो हुकूमत के अंदर अहम तरीन ओहदों पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में वो तमाम कुंजी मौजूद है जिस कुंजी के साथ वो महंगाई का ताला खोल सकते हैं, जिसके साथ वो बेरोज़गारी का ताला जो है वो खोल सकते हैं, और लोगों को की बेरोज़गारी भी ख़त्म कर सकते हैं, महंगाई भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं की। तो फिर मियाँ साहब को अब जवाब देना पड़ रहा है, यासिर साहब, उन 17 माह का, उन 17 माह का जवाब देना पड़ रहा है। अगर आप ये कहें कि इस वक्त बड़ी महंगाई है और निगरान हुकूमत को ये जिम्मेदार करार दें, तो फिर लोग पूछते हैं जनाब आपके दौर में जो था वो क्या था? फिर लोग पूछते हैं जनाब आपके दौर में जो चीज़ें थी वो कहाँ से आई? मुझे ना यासिर एक चीज़ की समझ नहीं आती। आप जब ये कहते हैं ना ये मोटरवे मैंने बनाई, कोई कहता है ये फलां चीज़ मैंने बनाई, कोई कहता है ये फलां चीज़ मैंने बनाई, मुझे समझ नहीं आती इन्होंने अपने पल्ले से बनाई, इनके जाती पैसे से बनी, उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? आप और मैं और अवाम। अपने टैक्स, हमारे टैक्स हैं वो, हमारे टैक्सों के पैसे से बनी हुई है, हमारी तनख्वाह से टैक्स कटता है, हमारे बिलों से टैक्स कटता है, वहां से बनी हुई है। इन्होंने कोई बहुत ज्यादा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया। हाँ, ये कहते कि जनाब हम बैरूनी मुल्क से अपनी सारी सरमायाकारी पाकिस्तान ले आए हैं, जनाब हम लोगों के आगे हम देख रहे हैं कि गरीब के घर खाना नहीं पक रहा, हमने अपने हिस्से का खाना भी वहां दे दिया है। ये कहते हैं जनाब कि हमारी फला मिल्क से फला चीज जो है वो फ्री, नहीं तो इतनी सस्ती मिलनी शुरू हो गई है। कहते ना, ये नहीं कहते। अब ये मैं देख रहा हूं बिल्ली चूहे का खेल, कभी कहा जा रहा है चैलेंज मुलाजरे का चैलेंज किया जा रहा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब मुलाजरे के चैलेंज कबूल कर लेते हैं। बिलावल साहब कहते हैं जनाब आप चोलिस्तान आ जाएं, वो थरपारकर आ जाएं, आगे देखें गंबट अस्पताल आ जाएं, आप फलां जगह पे आ जाएं। अभी तक हम तो ये देख रहे हैं, मजा तब होता कि जनाब ये जाते जाके हमारे सामने बैठते, पूरी कौम देखते सच्चा कौन है झूठा कौन है। वो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया ना, मुनाजरे की जरूरत क्या है, कारकर्दगी पे परखना है अवाम ने, अवाम परख लेगी। तो अवाम परख लेगी ना, तो फिर इंतजार करें, इंतजार करें, फिर क्यों जलसे जुलूस करने जाते हैं? वो इंतजार जो है ना वो एक डर की तरह दिमागों के ऊपर मुसल्लत है। पता ना आपको डर किसका है? डर ये है, मुझे एक बात बताएं, क्या ये डर नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि आजाद उम्मीदवार मेरे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी कहती है आजाद उम्मीदवारों के साथ हमारे राब्ते हैं, नून लीग कहती है आजाद उम्मीदवारों को हम ले जाएंगे। इसका मतलब है इन तीनों सियासी जमातों को पता है कि आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीत रहे हैं। इन तमाम सियासी जमातों को इल्म है कि आजाद उम्मीदवारों की आवाम के अंदर जड़ें मजबूत है। इनको इस बात का इल्म है कि आजाद उम्मीदवार है वो बाजी ले जाएंगे, ये तो इनका इल्म है। लेकिन इस दफा मैं आपको फिर कह रहा हूं यासिर साहब, नोट कर लीजिएगा, जो भी शख्स किसी और तरफ जाएगा, जो शख्स बिकेगा, जो शख्स किसी और तरफ निकलेगा, वो शख्स इस बात को ज़हन में नशीन कर ले कि पाकिस्तान की सियासत में उसका वो किरदार नहीं रहेगा। लोग अपने वोट की हिफाजत करेंगे, चाहे वो नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, आजाद हो, तहरीके लब्बैक से हो, टीएलपी से हो, जमात इस्लामी से हो, मरकज़ी मुस्लिम लीग से हो, एमक्यूएम से हो, बाप पार्टी से हो, जमीयत उलमा इस्लाम से हो, एएनपी से हो, किसी भी सियासी जमात से हो, लोग अपने उम्मीदवार जिसको वोट देते हैं, अगर उसने अपना वोट बेचा, अगर उसने अपनी वफादारी तब्दील की, तो लोग फिर उसका आखिरी इलेक्शन बना देंगे। अवाम में शऊर आ चुका है, और इस शऊर जो है ना, ये शऊर। अच्छा राणा साहब, आज का मंजरनामा देख के जब तकरीबन हर कोई मैदान के अंदर
इस मंजरनामे के बाद किसी को सहूलत के जरिए, कोई सहूलत के जरिए मैदान में है, कोई रिटेलिएशन के जरिए मैदान में है, इससे आप 8 फरवरी को टर्न आउट क्या देख रहे हैं? यानी आज कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ है ना? देखिए, आज का सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे जो नज़र आ रहा है कि अगर आज के बाद कल कोई ऐसी कार्रवाई ना होगी, क्योंकि बड़ी एक अफवाह उड़ी हुई है कि 3-4-6 इस फरवरी को पता नहीं क्या हो जाना है। ये बड़ी अफवाह गर्दिश कर रहे हैं। 5 को मिस कर रहे हैं। 5 आज़ादी कश्मीर का एक दिन है ना, उस दिन छुट्टी होती है, सरकारी इदारे बंद होती हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 3-4-6 ये एक बड़ा शोर मचा हुआ है कि पता नहीं इन दिनों में क्या हो जाना है। अल्लाह खैर करे, इस पाकिस्तान के लिए हो जो भी हो, बेहतर हो। लेकिन आज की वो तमाम मूवमेंट देखने के बाद मुझे लग रहा है कि टर्न आउट बहुत तेज़ होगा। अंदाजन देखें, अगर मजमूई तौर पे अगर पूरे मुल्क का टर्न आउट निकाला, पूरे मुल्क का टर्न आउट अगर 50% से ऊपर चला गया, ये एक तारीख साज होगा। अगर नहीं, इससे पहले जा चुका, 60% भी जा चुका पूरे मुल्क का। हाँ जी, तो अगर 50% से ऊपर चला गया, वो कब गया था सर 60%? मैं जनाब को कल अगले प्रोग्राम में एक एक चीज़ ला के रख दूंगा। नहीं, उस वक्त मकबूलियत या कबूलियत, वो अब कबूलियत वाला काम सिर्फ अल्लाह की ज़ात की जो कबूलियत है उसे माना जाएगा। मकबूलियत जो है ना, वो कबूलियत पर इस वक्त हावी है। अगर ये भी ना होती इस वक्त तो आप खुद भी होके आए हैं, तो फिर आपको अंदाजा है मुझसे बहुत बेहतर। बता दें हम हमको कहाँ से होके आए हूँ, ये आप डाउट में छोड़ जाते हैं। ये ऐसे नहीं, आप मुख्तलिफ हल्कों से होके आए हैं। हाँ, ये बताया ना कि मैं कब कहा है कि जनाब आप बाबूजी के पास होके आए हैं? नहीं, ये होके आए हैं, ये होके छोड़ देते हैं। आप में और सियासत में 19-20 फर्क है, मुझ में और उनमें 19-20 फर्क है। और मुझ पे आपका पानी चढ़ा हुआ है। अल्लाह करे जी इससे चढ़ जाए, है अल्लाह करे। सानू यार दे रंग चढ़े ने। या सर फिलहाल आज के बाद का जो रिजल्ट मैं देख रहा हूँ ना, टर्न आउट बहुत तेज होगा, और इन तेज टर्न आउट होना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लोगों का इजहारे राय, इजहारे वोट, ये सारा कुछ जो है होना चाहिए। अच्छा, चले, अगर 30% लोग वोट डाल गए हैं और बाकी 70% ने बाईकाट किया है, तो यार फिर वो इलेक्शन बनाना होगा। अच्छा, आप राना साहब उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो लोग ये समझते हैं कि वोट का हक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बस हो गई है हमारे वोट से? नहीं, मैं तो कहूँगा सब पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को मैं ये कहूँगा कि जिसका वोट है उसको वोट के लिए निकलना होगा। ये उसका फ़र्ज़ भी है। अगर उसका वोट कास्ट नहीं वो करता और वो देखता है कि ऐसे हुक्मरान आ गए हैं जिससे पाकिस्तान की माशियत को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँच रहा है, तो फिर उसका ज़िम्मेदार वो होगा। इसलिए कि उसके पास एक इख्तियार था वोट देने का, उसने इस्तेमाल नहीं किया, तो उस जुर्म में वो बराबर का शरीक होगा। हमने उस जुर्म को ख़त्म करना है, सबको निकल के वोट कास्ट करना है। वोट अपनी मर्जी के उम्मीदवार को कास्ट करें। आपके पास अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, सलाहियत दी है, सोचने क्या दी है, आपको पता है कि आपके सामने कौन खड़ा है, आपके पास सबके मंशूर मौजूद हैं, आपको यह भी पता है अच्छा कौन है बुरा कौन है। जिसको आप बेहतर समझते हैं उसको वोट कास्ट करें।